रात के 2:33 रहे थे। रूपा अपने बिस्तर पर गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक उसने सपना देखा। एक अजीब साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी फोन की तीखी रिंगटोन ने पूरे कमरे में गूंज भर दी। आंखें मलते हुए रूपा ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? उसने बड़बड़ाते हुए कॉल काट दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही नंबर से कॉल आया। इस बार उसने डर और जिज्ञासा से कॉल उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, रूपा, तुम्हारा वक्त खत्म हो रहा है। आज रात 3 बजे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आएगी। तैयार हो जाओ। का दिमाग सुन्न हो गया। डर और उत्सुकता के बीच वह पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने फोन रखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हर चीज उसे घूर रही हो। उसने जल्दी से कॉल हिस्ट्री में जाकर नंबर देखा, लेकिन वहां कोई रिकॉर्ड नहीं था। क्या मैं सपना देख रही हूं? उसने सोचा। तभी उसकी पसंदीदा डायरी की पन्नों के खुद से पलटने की आवाज आई। डायरी के बीच के पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, रात 3 बजे सच्चाई सामने आएगी, अपने डर का सामना करो। रूपा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब क्या हो रहा था? क्या यह उसका वहम था या सचमुच कोई अजीब घटना होने वाली थी? समय धीरे धीरे बीतता है। रात के 2:55 चुके थे। रूपा बार बार खिड़की से बाहर झांक रही थी। गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। 1 मिनट बाद अचानक कमरे की बत्तियां गुल हो गईं। बिजली चली गई। अंधेरे में उसका फोन फिर से चमक उठा। उसी अनजान नंबर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, बाहर आओ। रूपा की सांसें थम गईं। इतनी रात को बाहर जाना सही रहेगा? उसने खुद से पूछा, लेकिन उस मैसेज की पंक्तियां बार बार उसे खींच रही थीं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। अंधेरे में सामना बाहर कदम रखते ही उसने देखा, गली के बीचों बीच एक शख्स खड़ा था। उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। तुम कौन हो? रूपा ने कांपती आवाज में पूछा। उस शख्स ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें एक छोटा सा कागज था। रूपा ने धीरे धीरे वह कागज लिया। उसमें लिखा था, जो तुमने 3 साल पहले किया था वह आज तुम्हारे सामने आएगा। लड़के का इंतजार करो। लड़का? किस लड़के की बात कर रहे हो? रूपा ने चिल्लाते हुए पूछा। वह शख्स बिना किसी भाव के बोला, 3 साल पहले तुमने एक एक्सीडेंट में एक लड़के को घायल किया था। तुम डरकर वहां से भाग गई थी। आज वह लड़का कोमा में है और उसकी हालत के लिए तुम जिम्मेदार हो। सच का सामना रूपा के दिमाग में 3 साल पुरानी घटना छलचित्र की तरह घूमने लगी। एक बरसात की शाम थी। वह कार चला रही थी। तभी एक बच्चा अचानक सड़क पर आ गया। उसकी कार उस बच्चे से टकरा गई। डर के मारे वह भाग गई और किसी को कुछ नहीं बताया। मुझे लगा था वह बच गया होगा। मैंने ऐसा कैसे किया? रूपा ने धीमी आवाज में कहा। उस शख्स ने कहा, तुम्हें अपने गुनाह का प्रायश्चित करना होगा। आज रात 3 बजे से पहले उसके परिवार के पास जाओ, माफी मांगो और उसके इलाज का जिम्मा लो, वरना जो होगा उसे तुम सह नहीं पाओगी। डर और पछतावे के बीच रूपा तेजी से अस्पताल पहुंची। वहां उसने उस लड़के की मां को खोजा। मैं अपराधी हूं। मैंने आपके बेटे को घायल किया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसकी इलाज का सारा खर्च उठाने को तैयार हूं। उसकी मां कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत की मैं सराहना करती हूं, लेकिन मेरे बेटे की हालत अब भी नाजुक है। रूपा ने सारी जिम्मेदारी ले ली और इलाज का खर्च उठाने का वादा किया। अगले दिन सुबह जब रूपा अपने घर लौटी तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, लेकिन टेबल पर रखा वह कागज का टुकड़ा उसे बार बार याद दिला रहा था, सच से भागा नहीं जा सकता, उसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। संदेश, इंसान गलती करता है, लेकिन बहादुर वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करता है।